शहबाज शरीफ से इसराइल को तस्लीम करवाया जाने वाला। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये ग्रेटर इसराइल का प्लान है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द प्लान इज। अगर आईसिस की बात करें तो जिसका मरकज असल में सीरिया और इराक था, उसके फुटप्रिंट्स आज दाइश या आईएसकेपी की शक्ल में पाकिस्तान तक पहुंच चुके हैं। इट्स अ रियलिटी। बल्कि हमारे जो इलाका है, पूरा इलाकाई तनाजुर भी बदल रहा है, खुसूसन मशरक़ वस्ता। वहाँ पे आपने देखा इसराइल बहुत मजबूत। इसी तरह सीरिया में लड़ने वाले जो फॉरेन मिलिटेंट्स थे और लोकल मिलिटेंट्स थे, उनके टेंटिकल्स भी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान तक आते हैं। वजह क्या है? अनरेस्ट पैदा करना, एक तसादुम पैदा करना अवाम और हुकूमत में, ताकि यही काम शाम में किया गया था, यही काम इराक में करने की कोशिश की। हमारा सिक्योरिटी लैंडस्केप पहले ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, अब ये एक नया चैलेंज है। टेररिज्म का हम ऑलरेडी शिकार हैं। मुझे गुज़िश्ता 2 माह से ये क्लियर वाइब आ रही थी कि अब कुछ आने वाला है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देखा ये पाकिस्तानी अपनी मीडिया पर क्या बोल रहे हैं कि सीरिया में जो कुछ हुआ है वो अब पाकिस्तान में होने वाला है, तो इन्हें पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा और बचकर रहना पड़ेगा। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इजराइल भी इनके पीछे लग गया, उनके निशाने पर आ गए हैं। और दोस्तों पाकिस्तान के जो मिसाइल पर जो बैन लगे हैं, जो उनके ऊपर पाबंदी लगी है, उसमें ये इजराइल और भारत का ही नाम ले रहे हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी होता है ये भारत का ही नाम लेते हैं। और दोस्तों ये भिखारी पाकिस्तान जो है, ये भिखमंगा पाकिस्तान, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो अपना डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। चाइना में वेपन डेवलप हो रहे हैं और वो वेपन पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, वहां से खरीदे जा रहे हैं, सबमरीन खरीदी जा रही है, डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। और ये कहते हैं इन पे खाने को नहीं है। अगर खाने को नहीं है तो ये डिफेंस सिस्टम कहाँ से खरीदा जा रहा है? और दोस्तों चाहे खाने को हो ना हो, ये अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर ही रहे हैं। और दोस्तों ये जो पाकिस्तान है, इनकी दोहरी पॉलिसी रहती है, ये बहुत ज़्यादा दोगले और झूठे लोग हैं। ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और इन पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। अमेरिका, भारत और अफगानिस्तान जैसे देश इन पर कोई भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोगले लोग हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। सीरिया में बशर अल असद की गवर्नमेंट जाने के बाद तहरीर उस शाम जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सरबराह के सर पे खुद यूएस ने $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ था, अब वो इनाम की रकम हटा दी गई है, क्योंकि अब वो सीरिया कंट्रोल कर रहे हैं और यूएस उनके साथ बाकायदा इंगेज कर रहा है। इसका मतलब है कि 20 साल तालिबान के साथ जंग करने के बाद जिस तरह तालिबान अब अफगानिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, उसी तरह सीरिया में बशर उल असद की हुकूमत सक्सेसफुली गिराने के बाद अब उसका कंट्रोल तहरीर उस शाम को दे दिया गया है। मैं आपकी बात यहीं से ले लेता हूँ। मुझे ये फरमाइए कि सारी इकोनॉमी के ऊपर गुफ्तगू करना, इनवर्ड इकोनॉमी पे बात करना, पूरी दुनिया में अमन कायम करने की बात करना, ये सारा कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट यहाँ सामने नजर आ जाएगा। क्या ट्रंप का सबसे बड़ा एजेंडा ग्रेटर इजराइल को सपोर्ट करना है या नहीं है? नहीं, पाकिस्तान का आप कह रहे हैं। बिल्कुल है, कोई शक ही नहीं है। उन्होंने बल्कि कहा था पहले दौर में कि मैं यरूशलेम को वहां से जो है उसका बैतुल मुकद्दस से हटा के तो मैं तो इजराइल के अंदर दारुल हुकूमत कायम करूंगा उसको। मैं दोबारा बता देता हूँ। इनवर्ट इकोनॉमी, सारी इकोनॉमी पे बात करना, यानी ऑयल एक्सप्लोरेशन करना, मईशत की बातें करना और पूरी दुनिया में अमन कायम करना, लेकिन इसके बावजूद ग्रेटर इसराइल ट्रंप का सबसे बड़ा मिशन है या नहीं? मैं इससे पहले आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। है, बिल्कुल है ना? मैं आपको दावत देता हूं कि आप गूगल में जाइए, सिर्फ पाकिस्तान डालिए और न्यूज को सिलेक्ट कीजिए, फिर देखिए आपके पास क्या आता है। आपको खुद पता लग जाएगा कि आपकी औकात क्या है। आप हर जगह पर नेगेटिव न्यूज में है, जिससे कि मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है। फिर इसी दौरान में आप मीडिया उठाएं, आज आप देखिए ये तीसरा चौथा दिन है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल मुसलसल पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर खबरें दे रहे हैं। आज भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पाकिस्तान की जो एटमी जो फिलॉसफी है, यानी कि एटम बम को इस्तेमाल करने और मिसाइल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने या इसको हासिल करने के जो पाकिस्तान ने जो ट्रैक रखा, वो कहते हैं वो चेंज कर रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि
अमेरिका इंडिया के करीब आ रहा है तो पाकिस्तान का ख्याल है कि हम जितने दूर मार तक करने वाले मिसाइल बनाएंगे और अपनी अहलियत को बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर कल चाइना और अमेरिका के दरमियान कोई मसले बनते हैं और पाकिस्तान भी उसके अंदर आता है, तो कम से कम पाकिस्तान अपना दिफा करने के काबिल हो, जिसमें अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है। इसीलिए अमेरिका में तशवीश है कि उनको ख्याल है कि पाकिस्तान चाइना के इतना करीब हो गया है कि वो अभी वो मिसाइल भी बना रहे हैं जिसपे वो हम पर हमला कर सकता है। सरहदों पे सिचुएशन है वो इंतहाई तशवीशनाक इस लिहाज से है कि जनूबी जो शाम का इलाका है उसके साथ खासतौर पे वो एरिया के जो डिसएंगेजमेंट के प्लान के तहत आता था, वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके इसराइली फौज जो है वो कंतेरिया जो कस्बा है, जो गांव है, उसके अंदर तकरीबन 9 किलोमीटर तक अंदर आ गई है और उसने 2 घंटे की वार्निंग दी है वहाँ के मकामी लोगों को कि वो अपना असलहा जो है वो इसराइली फौज के पास जमा करवाएं जी, और वो कर दे। तो ये एक सिचुएशन है कि जहाँ पे एक तरफ बड़ी हाई प्रोफाइल डिप्लोमेसी आपको दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी तरफ मैं समझता हूँ जो इस वक्त नई इंतजामिया दमिश्क में ट्रांजिशन के तौर पे दिखाई दे रही है वो इस पहलू पर लबकुशाई से गुरेजा है। इसराइल की तमाम कार्रवाइयां जो हैं वो उसको बड़े ठंडे पेटों बर्दाश्त कर रहे हैं, इस तरीके से कि जैसे ये फीलिंग आती है कि ये कोई उनके कन्वेंस के साथ हो रहा है या उनके टैसिट सपोर्ट के साथ हो रहा है। अदरवाइज जितने बड़े पैमाने पे इस वक्त मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और डिफेंस के इंस्टॉलेशन को इसराइल ने डायरेक्ट निशाना बना रहे हैं और वो तो खुल के कह रहे हैं कि यहाँ अपनी सेटलमेंट्स भी अब बनाएं। अगर तो ये मुद्दा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे और इसलिए अमेरिका और वेस्ट और हम जानते हैं कि ट्रम्प साहब की आने वाली यहीं से ले लेता हूं मैं सबसे बड़ी, मैं आपकी बात यहीं से। अब सीरिया में जो लोग बच जाएंगे, जो फॉरेन मिलिटेंट्स वहां जाके लड़ते रहे हैं या जो लोग पाकिस्तान इस इलाके से गए हुए हैं, देयर आर रिपोर्ट्स बाय द वे कि यहाँ से भी फाइटर्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान से वहां गए हुए हैं। व्हेन दे रिटर्न तो पाकिस्तान का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पहले ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आईसिस के जवाब में हमने यहाँ ISKP देखी, दाइश देखी। एक वक्त था लोग कहते थे ऐसा कभी नहीं होगा कि आईसिस यहाँ तक पहुंचे, लेकिन पहुंच चुकी है। तो आप किस तरह देख रहे हैं ये मिलिटेंट्स की आउटपोरिंग को? देखिए जी, यहाँ पाकिस्तान से तो बड़ी एक मैं समझता हूँ हैवी स्ट्रेंथ जो है वो रिक्रूट की जाती रही है। ज़ैनिबियून और फातिमियून अफगानिस्तान से, और यहाँ से ज़ैनिबियून नामी जो तंजीम है और उसके जो वॉरियर जो हैं वो शाम के अंदर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मान लिया मिशिगन स्टेट के अंदर कोई नहीं जीत रहा था, रिचर्ड ग्रेनल ने वो जो है वो हारी हुई स्टेट जो है वो ट्रंप को जितवा दी। एम आई राइट भट्टी साहब? ऐसे ही था? करेक्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान के लिए, इमरान खान जो अमेरिका को कहता रहा और जो इमरान खान जिस तरह भुट्टो अमेरिका को पड़ गया था, जिसके बारे में उनको कहना पड़ गया था कि वी विल ईट ग्रास बट वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज on the atomic issues। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।